आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। पहलगाम हमले के तनाजुर में नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मुनक्कदा कुल जमाती मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने सलामती से मुतल्लिक काबीना कमेटी की मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए इक़दामात के बारे में सरकार को मुकम्मल ताउन देने से इत्तेफाक किया है। ये मीटिंग वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मुनक्कद हुई, जिसमें अहम वज़रा के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 13 लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद नामो निगारों से बात करते हुए पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि तमाम जमातों के लीडरों ने इस हमले पर तशवीश जताई और इसकी शदीद मजम्मत की और फिर सरकार के किसी भी फैसले और कदम के बारे में अपना भरपूर तावन देने का यकीन दिलाया। इधर श्रीनगर में भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में इस हमले के तनाजुर में एक कुल जमाती मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में एक करारदाद पास की गई जिसमें मरकजी सरकार के फैसले और इक़दामात की तायीद की गई। मीटिंग में पहलगाम हमले की शदीद मजम्मत की गई और मुतासिरा कुंबों के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया। करारदाद में मजीद बताया गया कि कसूरवारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में वज़रा की एक काउंसिल एलजी इंतज़ामिया के साथ करीबी तालमेल के साथ काम करेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस हमले को कश्मीरी अक़दार पर एक हमला करार दिया। We, the participants of the all-party meeting of Jammu and Kashmir, deeply shocked and anguished by the recent barbaric attack in Pahalgam. Such cowardly acts of brutality against peaceful citizens have no place in society. Direct assault on the values of Kashmiriyat and the idea of India, which have long been a symbol of unity, peace and harmony in the region. We stand unwavering in our commitment to support all efforts to bring these perpetrators to justice. We also support the steps taken by the Union government announced yesterday. We extend our deepest condolences to the families who have suffered loss. We share in your sorrow and stand united with you in this time of profound grief. We salute the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who ferried tourists on his horse in Pahalgam and was martyred during his attempt to fight one of the terrorists to save the tourists. His valor and selflessness shall remain forever an inspiration to all. He is a true face of Kashmiriyat and Kashmiri hospitality. फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहलगाम हमले के तनाजुर में आज जम्मू कश्मीर का दौरा करके खत्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। चिनार कोर समेत मकामी फौजी यूनिटों के आला कमांडर आर्मी चीफ को फोर्सेस की तरफ से कश्मीर वादी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर किए जा रहे दहशतगर्दी मुखालिफ इक़दाम के बारे में जानकारी देंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दफ्तर में जम्मू कश्मीर से बाहर जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों के लिए एक हेल्पलाइन कायम की गई है। हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर 1800-8900-166 है। उधर नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर रेजिडेंट कमीशन की तरफ से कायम किए गए हेल्पलाइन नंबरात यूं हैं 730-362-0090 और 9419158581। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से पहलगाम हलाकतों पर ताज़ियत पेश की। दोनों लीडरों ने महाराष्ट्र में रहने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के खदशात के बारे में भी वज़ीर आला के साथ बात की। वज़ीर आला ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। पहलगाम हमले के बावजूद कश्मीर वादी में सैलानियों की एक अच्छी खासी तादाद वादी में मौजूद है। ये सयाह कश्मीरी अवाम की इंसान दोस्ती और मेहमान नवाजी के ज़बरदस्त कायल हो गए हैं और उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखने पर जोर दिया है। इस दौरान श्रीनगर में मशहूर टूलिप गार्डन की सैर करने वाले सैलानियों की तादाद 8,55,125 तक पहुंच गई है। कल मजीद 4,620 सयाहों ने इस बाग का नज़ारा किया, जिनमें से 26 बैनुल-अक़वामी और 4,457 मुल्की सयाह शामिल थे। कुलगाम के टांगमर्ग इलाके में बुध की शाम फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों के मुख्तसर तबादले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस जंगलाती इलाके से मिलिटेंटों के एक हाइडआउट का पता लगाया है। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे ने पुलिस ज़राए का हवाला देकर खबर दी है कि हाइडआउट से कुछ बर्तन और कुछ खाने की चीज़ें मिली हैं और कयास ये लगाया जा रहा है कि मिलिटेंट इस जगह को अपने रहने के लिए इस्तेमाल में लाते थे। दरियासना अजज़बाडीपोरा के जंगलाती इलाके में भी आज अलसुबह फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एक झड़प शुरू हो गई है। तसादुम आराई के बारे में
تفصیلات ابھی ابھر رہی ہیں۔ سری نگر اور جموں قومی شاہراہ پر آج گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی طرف یک طرفہ چلنے کی اجازت ہے۔ سب سے پہلے چھوٹی گاڑیوں کو سفر کرنے کی اجازت ہے، جس کے بعد بڑی گاڑیوں کو سری نگر کی طرف آنے کی اجازت دی جائے گی۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.1 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔